नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। नए साल के पहले दिन सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है। सड़क सुरक्षा परिषद के मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक की है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के मुख्यमंत्री की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो 6 से 10 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी पहल की यहां पर शुरुआत की गई है। बताते चले आपको कि नए साल के आगाज के दौरान ही मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बड़े आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। 6 से 10 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो नए साल के पहले दिन सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है और इस बैठक में सुरक्षा परिषद के मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक ली है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में जागरूकता अभियान चलाने के लिए ये निर्देश। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आज बैठक ली गई है। तमाम जो अधिकारी थे इस बैठक में उनकी मौजूदगी थी और यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से एक आदेश दिया गया। जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया है कि दुर्घटनाओं पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाए और इस अभियान के जरिए ही अंकुश लग पाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं। तमाम आला अधिकारी, डीजीपी समेत प्रदेश भर के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो 6 से 10 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। नए साल के पहले दिन सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है। सड़क सुरक्षा परिषद के मुख्यमंत्री ने अहम बैठक ली है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नववर्ष और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को लेकर लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान दे दिया है, जहां उन्होंने नए साल पर देशवासियों को बधाई दी है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए ओपी राजभर। वासियों को भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर पूरी पार्टी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में हम सब लोग मिलकर के बेहतर करें। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बन रही हैं वो योजनाओं का लाभ सबको मिले, सबके यहाँ तक वो संदेश, वो योजना पहुँचे। यही प्रदेशवासियों को, देशवासियों के लिए शुभकामना होगी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने और मनाने की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। तो अब साल भर पूरा होने जा रहा है, भगवान राम का मंदिर बने, तो उस मौके पर तो उत्साह है ही लोगों में। जो भगवान राम के भक्त हैं उनमें तो उत्साह ये है कि जो बड़े लंबे अरसे संघर्ष के बाद मंदिर बना, तो जो उद्घाटन में जो उत्साह था उससे भी अच्छा उत्साह, बड़ा उत्साह आपको मिलेगा। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है बलिया से, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर बलिया से, इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी और एसडीएम की मौजूदगी वहां पर देखी गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको बलिया से। डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। घटना की खबर मिलते ही हालांकि एसडीएम की वहां पर मौजूदगी है। बताते चले आपको कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का काफिला जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 लोग इसमें थे और गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। घटना की जैसे ही सूचना मिली मौके पर एसपी एसडीएम पहुंच चुके थे। तस्वीरें आपके सामने आ गई है। बताते चले आपको कि बलिया से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही मौके पर एसपी और एसडीएम की मौजूदगी थी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का काफिला जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गाड़ी का ड्राइवर समेत 5 महिलाएं गंभीर रूप से
घायल बताई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में हालांकि इलाज चल रहा है, जिला चिकित्सालय में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि हालत अभी पूरी तरह से स्थिर बताई जा रही है। गाड़ी का जो ड्राइवर रहा है वो भी, और उनके साथ जो 5 महिलाएं थी उस गाड़ी में, वो भी चोटिल हो चुकी हैं। बलिया से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान निकल करके आया है इस पूरे घटनाक्रम पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल क्या वजह रही कि आपकी गाड़ी? अब ये संवैधानिक यात्रा में पीछे गाड़ी थी और कुछ जानवर आने से बचने की वजह से वो नीचे चली गई और कुछ लोगों को चोटें आई हैं। मैंने इलाज करा लिया, छुट्टी हो गई। 1-2 को थोड़ा। कितने लोग सर घायल हुए थे? हमको लगता 6 लोग थे उसमें और 6 लोगों में से लगभग सभी घायल थे। लेकिन क्या स्थिति? एक महिला का थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब थी, अभी ठीक, स्कैन नॉर्मल हो गया है। रात में हमारे पांडे जी भी पहुंच गए टीम के साथ, अभी अधिकारी पहुंच गए थे मौके पर। सारे जो है वहाँ प्रशासनिक के मौके पर CHC पर गए, वहाँ व्यवस्था दिया, फिर लाके सदर में किया। ठीक ठाक है और स्कैन हो गया, अब जांच हो गया, अब नॉर्मल होके चले जाएंगे। 2 दिन लगेगा और जानवरों के बचाने के चक्कर में हुआ है ऐसा कुछ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन में दावों की हकीकत अलग है। बता दें कि ग्राम पंचायतों में बने कचरा से कंचन केंद्र निष्क्रिय है, जबकि सड़कों पर कचरा बिखर रहा है। तो वहीं शिकायतों के बावजूद अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। इसी पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप तक पहुंचाया जाए। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अलीगढ़ में भारत स्वच्छ अभियान के तहत जिला अधिकारी ने बैठक कर ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि गांव में कूड़ा करकट जो है कचरा से कंचन केंद्र तक लाया जाए और प्रत्येक घर से डोर टू डोर का कूड़ा उठाया जाए, जिसको लेकर जहां गांव के घर हैं, जहां जो जितने भी घर हैं, वो प्रत्येक घर पर 1 रुपये प्रति रुपए के हिसाब से शुल्क रखी है। इसी को लेकर हम अकड़ाबाद के खंड विकास अधिकारी के पास पहुंचे हैं और वहां जानकारी लेते हैं कि इस कूड़ा करकट को लेकर क्या अभियान चलाया जा रहा है और अपने ग्राम पंचायतों में कितने ग्राम पंचायतों में ये कूड़ा उठाया जा रहा है। सर, ये जो कूड़ा उठाया जा रहा है कचरा टू कंचन केंद्र है, इसमें हमारे यहाँ इस समय 65 ग्राम पंचायत है विकास खंड अकड़ाबाद में, जिसमें ई रिक्शा हमारे पास इस समय 43 हैं, 43 हैं, जिसमें कूड़ा संग्रह हमारे यहाँ 35 ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर उठाया जा रहा है। स्वच्छता शुल्क इस समय 17 ग्राम पंचायतों में हो रहा है, जिसमें शुरू में हमारे यहाँ 8 ग्राम पंचायत थी जो 22-23 की थी, उसमें अधिक स्वच्छता शुल्क वसूला जा रहा है। लेकिन अन्य ग्राम पंचायतों में भी हमने स्वच्छता शुल्क लेना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसकी प्रगति और बढ़ेगी। अच्छा सर, वहीं देखा गया है कि कचरा टू कंचन केंद्र जो बने हुए हैं, लगातार देखा गया कि कई कचरा टू कंचन जो केंद्र हैं वो कंचन बने हुए हैं और कचरा जो है सार्वजनिक स्थानों के साथ जो है सरकारी भवन जो है वो कचरा केंद्र बने हुए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस समय जहां जहां RRC सेंटर बने हैं और जो खराब दशा में है, उसमें हमने सभी सचिवों को बैठक करके चेतावनी दे दी है कि जो भी RRC केंद्र हैं जो खराब हैं उनको सही कराएं तथा जो भी कूड़ा हो उसको RRC केंद्रों पर ही भेजें, कहीं अन्य जगह पे ना भेजें। जैसे कि देखा गया है कि नेशनल हाईवे के सहारे लगातार जो है कूड़ा जो है इतना पड़ा हुआ है कि आने जाने वाले लोगों को बदबू लगती है और बदबू के में जो है लोग जो है काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस सामने को लेकर क्या उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी ढेर ना लगा रहे कूड़े का, और उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि कूड़ा से कचरा केंद्र पर ही ये कूड़ा जाए। वहीं जब खंड विकास अधिकारी जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार जो है प्रशासन और निर्देश दे रहा है और इसका प्रयास भी किया जा रहा है कि कूड़ा जो है वो कचरा केंद्र तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो रोड पर जो कूड़े नजर आ रहे हैं इसको लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैदी खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन की
पूरी तरह से व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। साथ ही क्षेत्रीय लोग भी वहां महाकुंभ को भव्य बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के तहत यमुना नदी के घाटों पर अस्थायी रास्ते बनाए जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इन रास्तों को रेत से भरी बोरियां रखकर बनाया जा रहा है। ये रास्ते नावों तक श्रद्धालुओं के लिए आसान आवाजाही में मददगार होंगे, साथ ही स्नान के लिए घाटों तक पहुंचाने के लिए भी सहायक होंगे। यहाँ ये सामने आपकी जेटी बन रही है, आपके जस्ट पीछे जेटी जमुना जी में बन रही है। जेटी बन के जब तैयार हो जाएगी, पटरे लग जाएंगे, तो वहाँ से करीब 30 मीटर ऊपर तक ये बोरी की सीढ़ी बनेगी। इसी सीढ़ी से यात्री नीचे जाएंगे, वहाँ से जो है नाव पकड़ के संगम जाएंगे, अछैवट जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, सरस्वती जाएंगे, वो घूमेंगे टहलेंगे, फिर उसी जेटी से वापस चले जाएंगे। करीब 10 से 15 हज़ार हम लोग भर के रखते हैं। जैसे बीच बीच में जो लगी 8-10 हज़ार जो लगी, उसके बाद रखे रहते हैं, तो बीच बीच में जो है पलटना पड़ता है, कट जाती है, बालू की वजह से चलते चलते कट जाती है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में शुरू होने वाला है। इस महाआयोजन में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। तो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। वहीं आयोजित किए गए 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आने वाली है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। प्रमुख कार्यक्रमों में 11 जनवरी से शुरू होने वाला 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है। इसमें कई धार्मिक समारोह होंगे, जिसमें 3 घंटे का विशेष संगीत भी शामिल है। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप। इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। 6 बजे से 9 बजे तक भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस वर्ष 22 जनवरी को हुई थी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कई विशिष्ट लोगों ने भाग लिया था। पूरे परिसर में 18 मंदिर होंगे। आशा है कि सभी मंदिर सितंबर 2025 तक बनकर पूरे हो जाएंगे। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरा होने को है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का 1 साल पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि भक्त अब मंदिर के मॉडल के बजाय इन मूर्तियों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि पहले मंदिर के मॉडल की मांग ज्यादा थी। जब से रामलला की स्थापना हुई है, तब से अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला की फोटो जो है मूर्तियाँ फोटो बहुत बिक्री है। इससे अयोध्या के व्यापारियों की शादी हो गई और व्यापारी भी बहुत खुश हैं और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। तब से 1 साल विराजमान होने को कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है अयोध्या के लिए कि 1 वर्ष होने को है और इसके साथ साथ रामलला का फोटो प्रतिमा की बिक्री भी बहुत तेज़ी में है। देखिए, राम मंदिर की जो पहले मॉडल बिकता था, अब क्योंकि जब 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो गए, तो अब यहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं, जो कि इस टाइप की मूर्तियाँ हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, डिमांड में ही है आजकल के। तो 1 साल पूरा होने वाला है, श्रद्धालु क्या करें? श्रद्धालु ज़्यादातर ये मूर्तियाँ लेते हैं ज़्यादातर रामलला जी की,
क्योंकि साल भर होने गया है। अब जब बाकी और चीज़ों की तो बिक्री कम हो गई, लेकिन रामलला की मूर्ति बिक्री ज़्यादा। कई भक्तों ने मूर्तियां खरीदने के बाद खुशी जताई। जी, मैं असम से आया हूँ। आज हम एक्चुअली आए थे। आज सुबह मंदिर दर्शन किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इतने वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, अभी कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब टेम्पल इंडिया का बनने जा रहा है। मूर्ति भी ले आए हमने। उनकी मूर्ति में ऑब्वियसली हम हमारे जो घर पूजा का घर है वहाँ पे हम रखेंगे उनको अच्छे से। आज सुबह यहाँ पे पधारे, फिर हमने मंदिर भी दर्शन किए, रामलला के जो मूर्ति है वहाँ मंदिर के अंदर वो भी दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में हैं और फिर यहाँ से रामलला की मूर्ति ली है और फिर यहाँ से यही सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं। ये मूर्ति क्या करेंगी अपने घर पे? हाँ जी, हमारा जो जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, हमारा मंदिर है घर में, वहाँ पे हम स्थापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।